हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली आज हम लोग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स करने वाले हैं। ये जो दो टॉपिक्स है ये हम लोगों के बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। चाहे हम लोग IBACIO की बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम से फॉर एग्जांपल SSC की बात कर रहे हैं, हम लोग किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं, दे आर देयर। ठीक है, तो अभी जल्दी से मूव करते हैं, लेट्स सी हाउ कैन वी डू देम। तो देखो ना, सबसे पहली जो चीज मैं तुम लोगों को समझाना चाहूंगी इस, अगर तुम्हें आंसर जो है से फॉर एग्जाम्पल नहीं आता, ठीक है, तब भी यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। एंड हाउ कैन यू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस इज द मेन क्वेश्चन, राइट? कि आप लोग जो है, डिस्पाइट मतलब नॉट नोइंग द आंसर, हाउ कैन यू गेट द करेक्ट आंसर। अभी देखो, सबसे पहले ये वर्ड है अपना, क्या हुआ कि हम लोगों का जो ये सबको पता है, टेक्स्ट बुक नाम का एक ऐप है, ठीक है। मैंने तो उसका काफी टाइम से, मतलब बहुत टाइम हो गया मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। आई थिंक दो 300-400 रुपए का है इनके साल वाला जो प्रो वाला सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। अगेन नॉट अ प्रमोशनल वीडियो हियर। तो मैंने ना वहां पे आई जस्ट गेव दिस IBACIO का मैंने ये मॉक दिया था वहां पे सिनोनिम्स का। तो अभी जो सिनोनिम्स है यहाँ पे मैं तुम लोगों के लिए सारे जो क्वेश्चंस थे वो लेके आई हूँ, इनकी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ, और तुम्हें बताऊंगी ट्रिक की कैसे तुम कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे रातफुल है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, मुझे पता था तो आई मार्क्ड इट। बट अगर तुम्हें नहीं पता, ठीक है, तो ऑप्शंस देखो। सबसे पहले लिखा है प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब है हैप्पी, हैप्पी इमोशन, ठीक है, अगर तुम्हें जानना है तो हैप्पी इमोशन। ओके, उसके बाद है फ्यूरियस। फ्यूरियस, ठीक है, तुमने देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है? एंग्री, राइट। अब मुझे लग रहा है कि शायद लोगों को एमिएबल नहीं पता है, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। कॉर्डियल देखो, कॉर्डियल मतलब क्या है? कॉर्डियल मतलब वी हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद देम, राइट। तो कॉर्डियल का मतलब है गुड, गुड, हैप्पी, ठीक है। तो जब भी हम हैप्पी, गुड इनकी बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑब्वियसली कि ये दोनों तो सेम चीज ही बोल रहे हैं, प्लीज, कॉर्डियल। तो इसका मतलब है कि ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। अब आई नीड टू गेट ऑन टू द आंसर, ठीक है। अभी तुम पहला वाला देखो, पहला वाला क्या था? इट वॉज हैप्पी, राइट, इट वॉज हैप्पी। बट इसी का ऑपोजिट क्या है? एंग्री। तो मुझे पता चल गया यहीं से कि फ्यूरियस इज माई करेक्ट आंसर। और रैथ, ठीक है, हम अगर तुम लोग बुक्स पढ़ते होगे देन यू माइट नो कि रैथ का मतलब होता है एंगर, ठीक है। सो इट इज बेसिकली व्हाट ही हैड टू फेस द wrath ऑफ गॉड्स, दैट मीन that he had to face the anger, ठीक है, गुस्सा एकदम। सो करेक्ट आंसर इज योर फ्यूरियस, ठीक है। सो यहाँ पे ये, क्योंकि हमें पता चल गया कि प्लीज का मतलब ये हैप्पी इमोशन है, कॉर्डियल इज अगेन अ हैप्पी इमोशन, एमिएबल, और मुझे हैप्पी का ऑपोजिट देखना है जो कि सिर्फ एंग्री ही बन रहा है, हैप्पी एंग्री कोई नेगेटिव इमोशन। तो इसका आंसर वाज फ्यूरियस, एंड दैट इज हाउ वी गेट इट करेक्ट। अभी देखो एक्सप्लेनेशन है, एन एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर wrathful इज फ्यूरियस, wrathful, फ्यूरियस, एक्सट्रीमली एंग्री। अब नाउ व्हाट डू आई वांट यू, देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये जो पूरी सीरीज है हम लोगों की, ठीक है, ये है कंप्लीटली फ्री सीरीज। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 2-4 लेक्चर्स डालूंगी उसके बाद आई विल नॉट कंटिन्यू द सीरीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई विल बी कंप्लीटिंग द होल ऑफ इंग्लिश ईयर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। So you can come here and you can view the lectures. I've also taken up lectures for a lot of exams, so you can refer them here. राइट अभी देखो यहाँ पे आई वॉन्ट यू कि तुम एक अपनी नोटबुक बनाओ, और उस नोटबुक में जो भी हम नया सीखते जा रहे हैं तुम उसे ऐड करो, ठीक है, ऐड करते जाओ। और रोज रात में जब भी तुम सोने जा रहे हो, जैसे तुम 12 बजे सोने जा रहे हो, तो एक बारी 10 मिनट के लिए इन्हें रिवाइज कर लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। और इस रिवाइज कैसे करना है? एग्जाम्पल के साथ। जैसे तुमने आज एक नया शब्द सीखा, क्या था उसका मतलब? वो था wrathful, ठीक है। सो यहाँ पे wrathful का मतलब तुम लिखोगे अपनी डायरी में या नोटबुक में एक्सट्रीमली एंग्री। और ये एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो या अपना खुद का एग्जाम्पल बना सकते हो। आफ्टर लूजिंग द मैच द कैप्टन वॉज फ्यूरियस और द कैप्टन वॉज wrathful, राइट। सो मैच हारने के बाद जो कैप्टन था वो बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब देखो, हम एक और वर्ड देखते हैं। प्लीज्ड का मतलब तुम्हें पता है, प्लीज्ड का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन। कॉर्डियल का मतलब क्या है? वार्म एंड फ्रेंडली, जो मैंने बोला था कि वी हैव कॉर्डियल रिलेशंस, वी हैव गुड रिलेशंस। एमिएबल का मतलब हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, और हो सकता है ये शब्द आ जाए। तो एमिएबल का क्या मतलब है? अगेन फ्रेंडली एंड प्लेजेंट मैनर, तो इसको भी अपनी डिक्शनरी में डाल लो, राइट। एंड जस्ट राइट दिस एग्जाम्पल, द एमिएबल, दैट मीन्स अगर से फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू डिस्क्राइब माई सेल्फ टू एनी वन, I would say that I am an amiable person, right? So जैसे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ and इंटरव्यू में the interviewer asked me that Kanika, please introduce yourself. So I would like that hi, good morning, my name is Kanika and I am an amiable person, right? So ये एक ना बहुत अच्छा impact छोड़ता है on the person rather than saying that I'm very friendly.
क्योंकि ये बहुत कॉमन हो गया, ठीक है, हर किसी को आता है वर्ड फ्रेंडली। यू से आई एम एमिएबल, सो दैट्स एडिंग ऑन टू योर वोकैबुलरी। एंड ग्रीटेड मी हैप्पी, राइट, तो ये भी तुम ऐड कर सकते हो। चल, दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। साइमन had always been an ardent follower। तो देखो, ये जो मेरा चैनल है, वैसे तो ये यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स के लिए है, तो अगर मेरे यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स से देख रहे हो तो मुझे बताना कि हम लोग हमेशा कहते हैं बुद्धिज्म में, या फिर जब भी हम, से फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म कभी भी हम पढ़ते हैं ना, सो वी हैव मतलब read this term that he is an ardent follower of say Buddha, ardent follower of Shiva, ardent followers of Jainism, like that। आर्डेंट का क्या मतलब है? अगेन लेट्स ट्राई द ट्रिक, ठीक है। एवर्स, एवर्स का मतलब है कि मुझे पसंद नहीं है, डोंट लाइक या फिर डिसलाइक, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज समथिंग एल्स, कैजुअल इज ओके, यू नो कि जैसे भी से ना दैट ही इज कैजुअली वॉकिंग, कैजुअली मतलब ऐसी फ्री उसमें वॉक कर रहा है। एंड पैशनेट, पैशनेट मतलब कि किसी चीज के लिए दिल में बहुत ज्यादा जज्बा है, जज्बा, राइट। सो क्या हम, अगर हम बोलते हैं कि वो उसका आर्डेंट फॉलोअर है, आर्डेंट का क्या मतलब है? क्या वो डिसलाइक, अगर वो किसी को डिसलाइक करेगा तो ऑब्वियसली फॉलोअर तो नहीं होगा उसका, तो ये इनकरेक्ट है। कैजुअल फॉलोअर, कैजुअल फॉलोअर क्या होता है यार? अगर से फॉर एग्जाम्पल मुझे, ठीक है, इफ आई से दैट आई, या आर्डेंट फॉलोअर ऑफ, हम लोग कहते हैं ना कि आर्डेंट फॉलोअर ऑफ दिस पार्टी दैट पार्टी, जैसे कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि डैश भक्त, लाइक दैट, तो ये वैसा है, फॉलोअर इज लाइक भक्त, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जब भी हम देखते हैं दिस थिंग, सो वी कैन से कि अगर मुझे किसी को फॉलो करना है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं उसे कैजुअली तो कभी फॉलो नहीं करूंगी। लाइक से फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट टेलर स्विफ्ट है, ठीक है, many people are Swifties। अभी यहाँ पे they like Taylor and that is why they actually follow her। ऐसा नहीं है कैजुअली फॉलो करेंगे, हाँ भाई ठीक है, ओके, नो। इफ यू लाइक समवन देन ओनली यू विल फॉलो देम। सो कैजुअल तो ना। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑब्जेक्टिव यस और नो। सो यहाँ पे हमें पता है कि जब भी हम फॉलोअर की बात करते हैं, हम कहते हैं ना कि भाई आई एम एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ शिवा, ठीक है, कि मतलब मैं बहुत एक पैशनेट डिवोटी हूँ शिवा की, एंड द करेक्ट आंसर वुड बी पैशनेट। अभी देखो यहाँ पे, ardent means having intense feelings और enthusiasm और devotion towards something or someone, ठीक है, किसी के लिए भी हो सकता है, भगवान के लिए हो सकता है किसी एक प्रोफेशन के लिए हो, ठीक है। पैशनेट ऑल्सो हैज सिमिलर मीनिंग एंड देयरफॉर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अभी मैंने एक चीज तुम्हें इंट्रोड्यूस करी नहीं, ये जो सिनोनिम है, ठीक है, सिनोनिम का मतलब है सेम। तुम बस ये याद रखना कि सिनोनिम में SYN है, ठीक है, दैट इज सेम। जबकि जब हम बात करेंगे एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स मींस ऑपोजिट। तो अगर आप लोग से फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो याद रखना कि जो सिनोनिम्स है ना, ये हमारे पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची शब्द की एक शब्द है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग शब्द है उसी के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोगों का, से फॉर एग्जाम्पल चांद, चांद एक शब्द है ना, जो पर्यायवाची होता है, उसका हम लोग इंदु लिख सकते हैं। और वी कैन से चंद्रमा, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। अभी मुझे इतने कुछ याद नहीं आ रहे, बट दीज आर सिनोनिम्स बेसिकली। पर्यायवाची की एक शब्द है, उसके जैसे बहुत सारे शब्द हैं, आपको मैच करने हैं। एंड एंटोनिम्स आर बेसिकली व्हाट, दीज आर दी ऑपोजिट वन दैट वी डू, राइट, की ऑपोजिट वर्ड्स जो भी होते हैं हम लोगों के, जिनको हम कहते हैं विलोम शब्द, राइट। जैसे मैंने कहा गुड एंड बैड, ठीक है, अच्छा बुरा, दिस थिंग। देन एवर्स, एवर्स का मतलब है यार, एवर्स का मतलब है आई डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, दिस इज व्हाट आई सेड, राइट। एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब है इम्पार्शियल और अनबायस्ड। अब अगर तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो एंड तुम लोग एथिक्स पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, तो तुम्हें पता होगा भाई ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है। सो दिस इज एक्चुअली ना कि जो भी तुम सारी चीजें पढ़ रहे हो, वो कैसे तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आएगी। तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। सो दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव मींस इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड। एंड देन यू ऑल्सो हैव कैजुअल, कैजुअल का मतलब है रिलैक्स्ड, इनफॉर्मल। जैसे हम कहते हैं ना कि आज ऑफिस में यार कैजुअल डे है। कैजुअल डे मीन्स कि यू कैन, यू मतलब आज तुम अपनी टी शर्ट्स एंड यू कैन वियर योर जीन्स, एंड आपको पूरे प्रॉपर फॉर्मल्स की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वन थिंग। एंड कैजुअल का एंटोनिम, एंटोनिम क्या बताया मैंने अभी? ऑपोजिट वर्ड्स, दे विल बी व्हाट, फॉर्मल। हाँ, राइट। सो दिस इज वन थिंग। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कंसेंशियस, एंड आई थिंक कि ये वर्ड आ सकता है, ठीक है, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में आई हैव सीन दिस वर्ड। अब मुझे इसका मतलब, जब मैंने करा आई वॉज अ बिट कंफ्यूज, ठीक है, कि क्या हो सकता है। तो अभी हम अपनी ट्रिक अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो सैवेज, सैवेज तो तुम सबको पता होगा, सैवेज क्या होता है कि भाई that someone who is a little rude, who is not very in the mood of answering someone, so they answer it savagely। savage doesn't mean cool, first of all, ठीक है, जो लोगों ने बना दिया savage का मतलब cool तो बिल्कुल नहीं होता, ओके।
देन कैजुअल, अभी हमने देखा कि क्या होता है कैजुअल, दैट इज फ्री और समथिंग लाइक दैट। केयर फ्री, ठीक है, कैजुअल और केयर फ्री सेम शब्द है ऑलमोस्ट, है ना, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। एंड कंसेंशियस, सो ऑब्वियसली वी आर लेफ्ट विद सैवेज एंड वी आर लेफ्ट विद सेड्यूलिस। तो अगेन सैवेज का मतलब मुझे पता है, ठीक है, कि हम लोग ना जब भी कंसेंशियस बोलते हैं वी से दैट दिस इज, I'll give you an example here. तो here we have two options. अब आपको इसमें यार हर चीज में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, रिस्क लेने का अरे बाबा। So obviously you'll have to choose one, and here the correct answer would be sedulous, right? अभी देखो इसको अपनी डिक्शनरी में, मतलब जो भी तुम अपनी वो बना रहे हो नोटबुक, उसमें लिख लेना। The conscientious का मतलब है ईमानदार, it was a conscientious decision. Mary is a conscientious student who always submits her assignment on time and puts extra effort to ensure the quality of her work. So, say for example, तुम्हारा tier one निकल गया, you're now going to tier two, and now you have to write something. So you can use these beautiful words like conscientious, okay? And if they say that एक officer में what should be the qualities, you must write that he or she should be conscientious, right? To be diligent. Diligent is another word for the same, ठीक है, add कर लेना कि इसी का synonym है diligent, ठीक है, thorough, attentive in performing the task or duties, ठीक है। So this is like a very good word. अगर मैं बोलूं कि what kind of officer do I want to be, I would say that I want to be a conscientious, I want to be a diligent, I want to be a thorough, I want to be an attentive, basically officer, or one word would suffice, that is conscientious, ठीक है। In this example conscientious describes Mary's diligent thing, ठीक है। Sedulous का मतलब अगर आप से फॉर एग्जाम्पल आपको प्रॉब्लम होती है, आपने से फॉर एग्जाम्पल हिंदी में अपनी एजुकेशन करी है 11th 12th या उसके बाद की भी, तो यहाँ पे दिस वर्ड हैज बीन गिवन परिश्रमी, दैट इज जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। सो दिस इज कंसेंशियस, दैट्स अ पॉजिटिव वर्ड, वेयर एज ऑब्वियसली यू नो सैवेज इज नॉट अ वेरी गुड वर्ड, राइट। सो ये देखो सैवेज का लिखा भी है, एंड वी से ओ माय गॉड ब्रो सैवेज। भाई सैवेज का हिंदी में मतलब है असभ्य। असभ्य is like something that is not सभ्य, something that is not of standards, right? Savage means brutal, fierce or cruel, right? And इसको तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है। कैजुअल, अभी तुम्हें याद होगा दैट इन दी चाइल्डहुड वी यूज्ड टू राइट टू काइंड ऑफ लेटर्स, राइट? एक होता था औपचारिक, दैट वाज फॉर्मल, एंड वन इज द कैजुअल वन जिसे अनौपचारिक कहते थे। हिंदी तो ऑब्वियसली मतलब अगर नॉर्थ इंडियन बेल्ट में हो तो तुम लोगों ने करी होगी, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट। एंड केयर फ्री ऑफ कोर्स यू नो लापरवाह या फिर फ्री बर्ड लाइक दैट। सो दिस इज वन थिंग। ओके नेक्स्ट वन, रिसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन you'll need to see, is it revoke, is it sign, is it validate and is it accredit, right? अभी देखो validate, accredit and sign, ये तीनों अलग वर्ड है, and resigned is obviously going to be somewhere else, ठीक है। क्योंकि देखो validate का मतलब है कि भाई किसी चीज को अप्रूव कर देना, ठीक है। साइन करके भी हम किसी चीज को अप्रूव करते हैं, ये तो नहीं आएगा। क्रेडिट के लिए भी एक्चुअली द सेम थिंग, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी रिवोक हियर। रिसाइन इज अ वर्ब व्हिच मींस टू कैंसिल और रिपील, ठीक है। तो जब भी हम रिसाइन की बात करते हैं वी कैन, इसके जो सिनोनिम्स है दैट कैन बी रिवोक, दैट कैन ऑल्सो बी रिपील, ठीक है। अगर तुम्हें रिवोक नहीं, अगेन एक डिफरेंट वर्ड है, देन यू कैन सी रिपील, राइट। सो यहाँ पे हिज हर ड्राइविंग लाइसेंस वाज रिसाइंडेड आफ्टर 3 वार्निंग्स, की 3 वार्निंग दी उसके बाद ले लिया गया भाई इनका ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। रिवोक। साइन, साइन नेम करके आप क्या करते हो, ही साइन रिलक्टेंटली, साइन का मतलब तो सबको पता है कि यार अप्रूवल देना कि ठीक है भाई आई हैव आइडेंटिफाइड दिस डॉक्यूमेंट। वैलिडेट का मतलब चेक करना, एक्यूरेसी। एक्रेडिट का मतलब क्या है, गिव क्रेडिट टू समवन फॉर समथिंग, ठीक है, किसी एक चीज के लिए क्रेडिट करना, दैट आई क्रेडिटेड हिम फॉर द क्लास, ठीक है। सो इट्स लाइक दैट। सो क्रेडिट भी तुम अपने उसमें जो डायरी है उसमें लिख सकते हो, रिसाइड भी लिख सकते हो। The next thing is the doctor has dashed medicine for the treatment of all disease, ठीक है, of the disease, right? Sorry. So इधर है डॉक्टर, अब ये एडवाइस्ड वर्ड है आपका, इसका आपको सिनोनिम लिखना है, मतलब सेम मीनिंग, राइट? द डॉक्टर हैज प्रिवेंटेड मेडिसिन, प्रिवेंटेड मतलब तो रोक देना नहीं, प्रोस्क्राइब्ड, आई हैव नॉट हर्ड दिस टर्म, प्रेजेंटेड मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, की प्रेजेंट कर दिया उन्होंने, प्रेजेंटेशन थोड़ी दे रहे हैं भाई डॉक्टर को, तो लिखते हैं ना एक चीज पे, तो ये भी नहीं है। सो बेसिकली ना जब भी हम बात करते हैं, एंड इफ यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, वी ऑलवेज से दैट डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन,
ठीक है। वी ऑल्सो से, वी ऑलवेज से दैट इट इज, जो वो बना के देते हैं द लेटर पैड दैट ही हैज, कि ऊपर डॉक्टर का नाम लिखा है, वो सारी चीजें जिसपे वो दवाइयां लिखते हैं, उस चीज को हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। बहुत सारे लोग लाइक माई दादी एंड जो लोग से फॉर एग्जाम्पल इतने ज्यादा लिटरेट नहीं होते इन दिस इंग्लिश लैंग्वेज, दे कॉल इट डॉक्टर का पर्चा। ठीक है, तो वो जो पर्चा है दैट इज प्रिस्क्रिप्शन, एंड यू शुड बी एक्चुअली अवेयर ऑफ दिस थिंग। ठीक है, यू डू नॉट भाई, तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हो, इट शुडंट लाइक एक्चुअली लुक लाइक दैट यू आर कैजुअली गोइंग थ्रू द बुक्स। इट शुड एक्चुअली रिफ्लेक्ट कि तुमने क्या पढ़ा है, बिकॉज ऑफ कोर्स जब भी तुम एक इंसान को देखोगे जो पढ़ा लिखा नहीं है, और एक इंसान को देखोगे जो पढ़ा लिखा है, उनके बोलने में, उनके लहजे में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। अ पर्सन हु इज एजुकेटेड विल यूज वेरी लेस वर्ड्स ऑफ कोर्स, एंड दे विल स्पीक इट ब्यूटिफुली, वेयर एज अगर तुम देखोगे लोगों को लड़ते हुए झगड़ते हुए, वो लोग हैं जिनमें दिमाग नहीं है, एंड दोज आर द ओनली पीपल फाइटिंग। टेररिस्ट को देख लो भाई, टेररिस्ट इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनमें दिमाग नहीं है। ठीक है, सो ओके, सो अगेन वी हैव हियर प्रिस्क्राइब्ड इज द करेक्ट वन। ठीक है, इट्स नॉट प्रोस्क्राइब्ड, ये कंफ्यूजन के लिए डाला हुआ है। सो अगेन, एडवाइस मीन टू रेकमेंड समथिंग फॉर द कोर्स ऑफ एक्शन, तो इसको तुम लिख सकते हो, इट्स प्रिस्क्राइब्ड, राइट। अभी इमेनिसिपेट, अब ये बहुत ही मतलब, आई थिंक आई लर्न दिस वर्ड व्हेन आई वाज इन क्लास थर्ड। ठीक है, इमेनिसिपेशन अग्रीमेंट। ठीक है, इन चेन, इन चेन मतलब बांध देना, बांध देना। ठीक है, कैद कर लेना, इन चेन। फेटर, कन्फाइन अगेन, बांध देना, तो ये दोनों तो अलग हो गए। फेटर इज समथिंग एल्स। लिबरेट, इमेनिसिपेट, हमने, अगर तुमने पढ़ा होगा तो वी हैव इमेनिसिपेशन, हिस्ट्री तुमने पढ़ी होगी, या फिर अभी भी तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, या फिर जब हम कहते हैं द स्लेव वाज इमेनिसिपेटेड, राइट। इमेनिसिपेट का मतलब है लिबरेट, लिबरेट का मतलब है फ्री कर देना। ठीक है, इमेनिसिपेशन अग्रीमेंट, इमेनिसिपेट इज टू सेट फ्री और टू रिलीज फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ बॉन्डेज, ऑपरेशन और कॉन्स्ट्रेंट, मुक्त कर देना। ये अपनी डिक्शनरी में लिख लेना है, जो भी तुम अपनी नोटबुक बना रहे हो उसमें लिख देना, राइट। इन चेन का मतलब क्या है, बाइंड कर देना, रस्सी से बांधना, दैट इज व्हाट आई सेड। फेटर का मतलब है कि चेन और शैकल्स, टू रिस्ट्रेन, मतलब ना क्या, जैसे हम लोग कहते हैं जैसे किसी को हथकड़ियां लगा दी, तो दैट इज फेटर, उसको पाबंद कर देना। ठीक है, चेन और शैकल्स टू रिस्ट्रेन समवन्स मूवमेंट, कि मैं तुम्हें मूव नहीं करने देना चाह रहा, इसलिए मैंने तुम्हें हथकड़ी लगा दी। एंड कन्फाइन अगेंस्ट, एक ही चीज में बांध देना, सीमित कर देना, तीनों का मतलब सेम है, तो एक ही वर्ड अलग बचा, एंड दैट वाज लिबरेट, राइट। ओके, सिरेंडिपिटी, इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत सारी जगहों पे आता है, बहुत सारे सैम्पल पेपर्स में ये यूज्ड है। ठीक है, सिरेंडिपिटी अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा, सिरेंडिपिटी इज अ पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे है कैटास्ट्रॉफ, इज इट? कैटास्ट्रॉफ तो भाई बुरी, बुरा ही एकदम, कोई कयामत आ गई, दैट इज कैटास्ट्रॉफ, नो। ठीक है, अब यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन हो, अगर तुम्हें नहीं पता तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आई वुड टेल यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना देखो, सिबलेंस अगेन, गॉड सेंट, गॉड सेंट तुम्हें पता है okay, कि भगवान का भेजा हुआ, सरप्शिस, यू डू नॉट नो द मीनिंग, यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे तुम गेस भी नहीं कर सकते हो, तो जहां तुम गेस नहीं कर सकते, मार्क्स बचाओ, छोड़ दो। ओके, चलो देखते हैं। सिरेंडिपिटी का मतलब क्या है? फैक्ट ऑफ इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल थिंग्स बाय चांस, नसीब। द लॉटरी समथिंग wins by serendipity, not by hard work. serendipity का मतलब है नसीब, that means luck. एंड लक कैसे आता है? गॉड सेंट। ठीक है, गॉड सेंट इसकी भाई, जब कहते हैं ना कि भाई भगवान की दया से ये हो गया, वो हमारा नसीब था, इट्स लाइक दैट। सो इसका मतलब है सेरेंडिपिटी। ठीक है, याद रखना, हिंदी में भी लिख लेना, गॉड सेंट इसका सिनोनिम है, इसका मतलब है नसीब या फिर भगवान की कृपा से। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट। सिबलिंग्स का मतलब क्या है? मीन हिसिंग साउंड क्रिएटेड फ्रॉम द लेटर एस, जैसे मैं सिबलेंस बोली, स स स। ठीक है, सिस्कारी, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सिबलेंस। ठीक है, एक हमारा अभिषेक उपमन्यु जो कॉमेडियन है, ही वाज एक्चुअली डीलिंग विद दिस थिंग कि उसको एस बोलने में प्रॉब्लम है। ठीक है, एंड यू जस्ट लेट मी नो कि वो क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस टर्म एक्चुअली कॉल्ड, जो वो डिस्कस कर रहे थे, सो जस्ट टेल मी। ठीक है, सिबलेंस है स की साउंड, स। कैटास्ट्रॉफ इज ऑफ कोर्स यू नो, तबाही एंड कयामत। सरप्शिस का मतलब है हैव बीन डन सीक्रेटली। ठीक है, कि मतलब सरप्शिस, अब मैंने कहा कि ही स्मगल्ड द ड्रग्स सरप्शियसली, कि उसने ड्रग्स जो है बिल्कुल चुपके से, किसी को बिना बताए हुए ही स्मगल कर दिए, सो दिस इज सरप्शियस। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, सिरेंडिपिटी का मतलब है भगवान की कृपा से कुछ हो गया अच्छा, एंड सरप्शियस का मतलब है कुछ भी छुपके से करना, छुपके से, या लाइक दैट। अब उसके बाद है इविंस्ड, इविंस्ड लिटिल enthusiasm फॉर द आउटडोर गेम्स। अगर तुम्हें मतलब नहीं पता, तुम समझ जाओगे कि कैसे करना है, क्योंकि सेंटेंस है, शी विंस्ड लिटिल enthusiasm। ठीक है, लिटिल मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, शी ऑब्जर्व्ड
लिटिल enthusiasm नहीं, she suppressed little enthusiasm नहीं, she pretended little enthusiasm नहीं, she showed, उसने बहुत कम enthusiasm दिखाया, she showed little enthusiasm, and evinced का मतलब है शो करना, ठीक है, evince means show। अब the most appropriate is showed, ठीक है, to reveal or show something, राइट, सो ये एक चीज है। फैडिश, then this is the last word for today, क्योंकि 10 ही क्वेश्चंस होते हैं, so these were the questions that I was discussing with you। फैडिश, ठीक है, अभी देखना है यहाँ पे अनपॉपुलर, फोनी, बार्ज, ये सब ना नेगेटिव है, बट फैडिश इज समथिंग एल्स। फैडिश का मतलब है फैशनेबल। I've say for example, fad refers to something that's very popular or short time. In other words, a fad or a trend. हम कहते हैं ना, oh my god, she looks trendy. So trendy, or we say faddish. ठीक है, और fashionable, characteristic by current popular style. So अगर if I say for example I have to compliment my friend that oh my god that bag looks chic. Actually you can also write here chic. ठीक है, you can write chic, or actually we also call it chic, right? तो तुम कुछ भी कह सकते हो, you can call it chic, you can call it faddish, you can call it trendy, क्योंकि यार trendy word is like ages of the past, ठीक है, मतलब बहुत पुराना शब्द है ये, जो बहुत पुराने लोग यूज करते हैं now, and we as Gen Zs would obviously use it something like oh my god it looks chic or it looks faddish, ठीक है, तो तुम इसे daily language में use कर सकते हो for that thing। So unpopular is not liked, phony means not genuine, ठीक है, बनावटी, जैसे मैं कहती हूँ ओके माय कजिन सीम्स अ बिट फोनी, फोनी का मतलब क्या है कि बनावटी है, झूठी है, ठीक है, लाइक दैट। बार्ज का मतलब है फ्लैट बॉटम बोट फॉर कैरिंग फ्राइट, टिपिकली कैनल्स और रिवर, कि मतलब एक बोट है, राइट, एक इट्स अ काइंड ऑफ अ बोट, उसका जो बॉटम है दिस वन, इसको बार्ज कहते हैं। बार्ज में जैसे कि ना ये बार्ज इनटू द रूम, ऐसा नहीं कि एकदम ही घुस गया, नहीं, इट इज समथिंग कि बोट का बॉटम है। सो यू कैन ऐड ऑल ऑफ दीज वर्ड्स, एंड फोनी का मतलब समझ गए, बनावटी, शी इज फोनी, ही इज फोनी, लाइक दैट, एंड फैडिश, फैशनेबल, लाइक दैट। सो ओके, यही सारे आज हमने 10 सिनोनिम्स करे हैं। अगर तुम्हें ये सेशन पसंद आया देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ठीक है भाई ये मुझे अच्छा लगा, आई विल कंटिन्यू द सेम, ठीक है। और ये एब्सोल्युटली, अगेन मैं दोबारा तुम्हें बता रही हूँ, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज है, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, आई विल कवर इट ऑल हियर, ठीक है, और मैं रेगुलरली ही मतलब हर 2 दिन के इंटरवल पे आई पोस्ट दीज वीडियोस। सो अगर तुम कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे, आई विल गेट मोटिवेशन टू एक्चुअली just post more videos like that, ठीक है। सो ये मेरी साइड से था। टिल देन टेक केयर एंड ठीक से रिवाइज प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर तुम लोगों को कोई डाउट्स है तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। टिल देन टेक केयर, ओके, एंड बाय बाय।